आपने बिल्कुल सही कहा, जो जॉनर है फ़िल्म का वो थ्रिलर है। एक हाई कॉन्सेप्ट थ्रिलर है। पहली बार एक अनोखी कहानी एक नए ढंग से पेश करने की कोशिश की है इस फ़िल्म में। बेसिकली कर्मों की कहानी है। जैसे वो कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, एंड व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इसी चीज़ को एक कमर्शियल और एक एंटरटेनिंग स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश की है, जहाँ जो मेरा किरदार है जॉनी, वो अपने किए की वजह से कुछ ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जहाँ उसे पता नहीं चलता, लेकिन उसे ही इज़ बीन सेट अप फॉर अ मर्डर। तो अब उसके पास ये डिसीजन है कि वो ये मर्डर करे, क्योंकि वो क्रिमिनल तो है नहीं, लेकिन उसे लगता है उसके पास और कोई राह है नहीं। तब उस वक्त फिल्म में कुछ ऐसा होता है जिस वजह से उसे एक मौका मिलता है कि 3 दिन के लिए वो 2 ज़िंदगियाँ जी सकता है। एक ज़िंदगी में वो ये खून करके भागता है, और दूसरी ज़िंदगी में वो खून ना करके उसी लड़की की जान बचा के उसके साथ उसे भागना पड़ता है। तो दोनों ज़िंदगियों में उसकी करने जो वो कर्म करता है, उसकी वजह से ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी में, लेकिन जो और किरदार हैं इसके आसपास, उनमें क्या असर होता है वो देखने को मिलता है। और फाइनली वो सिर्फ एक ही ज़िंदगी जी सकता है। तो क्या होता है वो सस्पेंस खुलता है फिल्म में धीरे धीरे। तो जैसे मैंने आपसे कहा, एक एंटरटेनिंग थ्रिलर है और एक नई तरीके से कहानी को पेश करने की कोशिश की है। तो ये मूवी मेरे फर्स्ट मूवी से बड़ा अलग है, क्योंकि फ़र्स्ट मूवी में तो मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर एक बच्ची का रोल निभा रही थी, और इस फिल्म में मैंने एक्शन भी किया है, थोड़ा सा रोमांस भी है। तो अगर कंपेयर करना है तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं फिर से डेब्यू कर रही हूँ, क्योंकि ये फिल्म में मैंने सारा कुछ पहली बार ही किया है, और इंटेंस रोल है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि एक ही रोल में मुझे बहुत सारे जॉनर्स को एक्सपीरियंस करने को मिला है, तो बहुत सीखने को भी मिला है, एंड आई होप कि ऑडियंसेस को मज़ा आए। पहली बात तो ये कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है नहीं, वो इनफैक्ट इस लड़की से पहले भी कभी मिला नहीं है। वो पहली बार इससे मिलता है, और इससे पहले कि वो दोस्ती भी हो पाए, उसे पता चलता है कि उसे किस वजह से इस लड़की से मिलाया गया है। डेफिनेटली वो जो जिस ज़िंदगी में खून करके भागता है उससे तो बिल्कुल ही रिलेटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो खुद क्रिमिनल नहीं है, और ना मैं कभी किसी का खून करना चाहूँगा, और वो डार्क जर्नी है उसकी। तो रिलेटेबिलिटी कहीं ना कहीं उस जो पहला जो किरदार है ना, जो ग्रे है, वो क्योंकि हर इंसान में वो थोड़ा एक तरह से राम भी होता है और रावण भी होता है। तो एक फ्रेश कैरेक्टर है एक्चुअली, मेरे से सिमिलर तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन यही कहूँगा कि क्योंकि एक नौजवान है जो एम्बिशियस है, तो वो ही बहुत कम सिमिलैरिटीज़ होंगी, लेकिन एक बहुत ही नया किरदार है। लेकिन ऐसे किरदार करने में और ज़्यादा मज़ा आता है जो आपसे इतने दूर हो, वरना इट्स सिंपल टू बी योरसेल्फ इन एवरी फिल्म, but when you have to play a character that's completely not you, then you have to really bring out what you feel this character would do and put it in। और इसीलिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार था मेरे लिए, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि एक ही फिल्म में पॉजिटिव लीड और नेगेटिव लीड दोनों करने का मौका मिला। वो एक्चुअली आप देखेंगे वो पूरा ट्रैक एक इंटरेस्टिंग ट्रैक है। उसमें रोमांस भी किस तरह आता है, आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ गेट इनटू इट, क्योंकि लाइक आई सेड कि सस्पेंस है और थ्रिलर है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमने जानबूझ के ट्रेलर में नहीं दिखाई हैं या थोड़ी दिखाई हैं, क्योंकि उन सब की एक वजह है फिल्म में। उनका किरदार भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस ज़िंदगी में जॉनी तानिया खून करके भागता है, उस ज़िंदगी में वो कैसे उससे मिलता है और वो स्टोरी में क्या होता है, दैट्स एक्चुअली यू हैव टू सी इट इन द फिल्म। मुझे एक्चुअली फिल्म के सारे ही गाने बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली मेरे लिए पहली बार एक ऐसा एल्बम है जिसके सारे ही गाने सराहे जा रहे हैं और मुझे भी खुद अच्छे लगते हैं। यू नो, आई नेवर स्किप अ सॉन्ग, बिकॉज एकदम अलग अलग तरह के गाने हैं। जैसे डैडी मम्मी आंखों आंखों में वो थोड़े फास्ट पेस क्लब टाइप के गाने हैं। कितना सोना एक सोलफुल रोमांटिक ट्रैक है। इस कदर हमने ऑलरेडी सुना है सोनू जी की आवाज़ में, इतना एक बेहतरीन गाना है। उसका एक अपना एक रिक्रिएशन किया है अपना अंकित तिवारी ने। दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड देयर इज अनदर सॉन्ग मेरी जिंदगी, जो एक बैकग्राउंड ट्रैक है जो राहुल वैद्य ने गाया। सो आई रियली लव ऑल द सॉन्ग्स, बट इफ आई हैव टू पिक वन, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी तक सुना है दैट्स किन्ना सोना। सेम, मैं भी मुझे सारे गाने बहुत पसंद है। आई थिंक इट्स अ लवली मिक्स, डांस नंबर भी है, ऐसे स्लो गाने भी है, रोमांस भी है, लेकिन मेरा फेवरेट किन्ना सोना है। स्लो गाना है और मुझे वैसे गाने पहले से बहुत पसंद थे, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरे खुद के फिल्म में अभी ऐसा गाना मिला है मुझे। कंपटीशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कभी कंपटीशन, क्योंकि अब तीनों फिल्में साथ आ रही हैं, उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। क्योंकि एक पहली बात तो ये, मैंने वो फिल्में नहीं देखी है, मुझे उनकी कहानियाँ नहीं पता, मुझे सिर्फ अपनी फिल्म की कहानी पता है। तो मुझे पता है कि हमारी जो फिल्म है दैट कैन टेक ऑन एनी कॉम्पिटिशन, बिकॉज इट्स अ वेरी एक तो इतनी यूनिक फिल्म है कि पहली बार ऐसी आ रही है। इट्स अ कमर्शियल फिल्म,
और तीसरी बात ये कि कहीं ना कहीं तीनों फिल्में इतनी अलग हैं कि आई डोंट नो इफ अगर वो तीनों थ्रिलर होती तो फिर एक वो होता कि यार उनकी भी थ्रिलर है, हमारी भी थ्रिलर है, नाउ द ऑडियंस हैज टू चूज कि मुझे क्या देखना है। बट एक कॉमेडी है, एक रियलिस्टिक फिल्म है, एक थ्रिलर है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ऑडियंसेस का भी अगर मन होता है कि अगर आज आई वांट टू सी अ कॉमेडी देन दे कैन वॉच किस किस को प्यार करूं। बट मैं तो यही चाहूँगा कि इस फ्राइडे को जब लोग जागें तो सबका मन यही फिल्म देखने का हो